हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। आज त्रिभुज चैप्टर यानी पहला एपिसोड में त्रिभुज का परिचय बताया है कि त्रिभुज सिमिलर कैसे होते हैं, यानी समरूप कैसे होते हैं, सर्वसम कैसे होते हैं, क्या क्या उसका रूप होता है। कोई साइज बड़ा या छोटा हो तो उसको समरूप कहा जाएगा, सर्वसम कहा जाएगा। बताया था कि बड़ा उसे समरूप कहा जाएगा। एक त्रिभुज बड़ा है, एक त्रिभुज छोटा है तो उसे समरूप कहा जाएगा। एक वृत्त बड़ा है, एक वृत्त छोटा है, उसे समरूप कहा जाएगा। एक वर्ग छोटा है, एक वर्ग बड़ा है, उसे समरूप कहा जाएगा। लेकिन सर्वसम में ऐसा नहीं होता। सर्वसम में क्या होता है कि दोनों का एरिया इक्वल हो, यानी वर्ग का एरिया अगर 23 हो तो दूसरा वर्ग का भी एरिया इक्वल ही 23 होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है। समरूप में एरिया कुछ भी हो लेकिन साइज इक्वल टाइप का दिखे। कहने का मतलब है कि एक देखते हैं कि बड़ा बुक भी होता है, एक छोटा भी बुक भी होता है। तो आप समझ जाइएगा कि बड़ा बुक या छोटा बुक अगर ऐसा है कंडीशन तो आप समझ जाइएगा कि समरूप होगा। लेकिन अगर बुक इक्वल टाइप में है, जैसे में देखिए कि एनसीईआरटी का लीजिएगा 10 क्लास मैथ तो इक्वल टाइप में मिलेगा, यानी दोनों मैथ एनसीईआरटी का है लेकिन बहुत सारा छपा हुआ बुक है। तो एनसीईआरटी एक बुक, दो बुक, तीन बुक, दोनों सर्वसम है, यानी इक्वल एरिया में इक्वल एरिया क्षेत्र घेर रहे हैं तो उसी को सर्वसम कहा जाता है। तो पहले हम परिचय बढ़िया तरीका से दे दिया, क्या था क्या नहीं था उस सब बारे में देख लिया। तो आज हम उसको प्रश्नावली 6.1 सोल्व करने जा रहे हैं। तो सोल्व करने से पहले एक के सैर हो जाए। कहा जाता है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, कहने का मतलब है जो संघर्ष कर ही नहीं रहे, सोच रहे हैं कि घर बैठे ही जिंदगी सफल हो जाए, तो ये असंभव है। तो कहा जाता है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता वो इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। बात सही है कि जो संघर्ष ही नहीं करता वो कहेगा कि हम इतिहास में चर्चित हो जाएं, तो ये असंभव बात है। हम महात्मा गांधी बन जाए, असंभव बात है। यानी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाए, असंभव बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाए, असंभव बात है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन जाए, असंभव बात है। कहने का मतलब है संभव वही है कि आप मेहनत कीजिएगा तभी संभव है कि इतिहास में आपका भी नाम आ सकता है। आप मेहनत नहीं कीजिएगा और चाहिएगा कि नाम आ जाए, असंभव। सभी वृत्त समरूप होते हैं। लिखिएगा, देखिए पहले क्वेश्चन कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सभी रिक्त स्थान को भर रहे हैं तो सभी वृत्त होते हैं, यानी सभी वृत्त समरूप होते हैं। लिख दीजिएगा समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज के समरूप होते हैं यदि अनेक संगत कोण बराबर हो तथा बराबर तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हम परिचित मतलब त्रिभुज के बारे में उसको देख लीजिएगा, तभी आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 में। सभी आकृतियाँ, सिर्फ यही क्वेश्चन पूरा, सभी आकृतियाँ यानी भिन्न भिन्न दो उदाहरण देना है कि सभी समरूप आकृतियाँ, यानी समरूप आकृतियाँ कौन कौन हो सकता है उसका उदाहरण देने के लिए बोल रहा है। तो हम लिख देंगे दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज बराबर होते हैं। पॉइंट दूसरा में लिख लीजिएगा दो वर्ग समान बराबर होते हैं। दो एग्जाम्पल बोलने दे रहा था, दो उदाहरण दे दिया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है तो हम बता सकते हैं कि वर्ग और आयत
वर्ग आयत, वर्ग आयत सेकंड में लिख लीजिएगा त्रिभुज आयत, त्रिभुज आयत, त्रिभुज आयत। देखिए त्रिभुज का आकृति ऐसा है और आयत का ऐसा है, तो ये इक्वल है यानी समरूप है, नहीं समरूप है। तो ये बोल रहा है ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं है, उसके बारे में बताना था। लिख दिया ये वर्ग है और ये आयत है, तो इक्वल है नहीं है। इसका साइड बड़ा, कोई साइड छोटा है कोई साइड बड़ा है, इसका चारों साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसकी कंडीशन बता दिया कि वर्ग आयत इक्वल नहीं होते हैं, त्रिभुज आयत इक्वल नहीं, समरूप नहीं होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बता रहा पूछ रहा ना, बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। ये हाँ या ना के जवाब, हाँ या ना के बारे में जवाब देना है। तो हम बता सकते हैं है या नहीं। तो कुछ कंडीशन लिख देते हैं। उत्तर में तो नहीं होगा, ये उत्तर में नहीं है। क्यों नहीं है तो उसके बारे में भी लिखिए। नहीं, नहीं क्योंकि इनके संगत कोण, इनके संगत कोण समान नहीं है, समान नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6.1 समाप्त हो गया है। अगर ये आपका वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।